अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, तो उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको नज़र आ रहा होगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम एंड माइनस 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम are placed at a distance of 40 centimeter from each other. A charge of 5 exponent minus 5 coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and direction of force on it? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आपके पास के 2 चार्जेस हैं। एक की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 और दूसरे की वैल्यू है माइनस 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, अब कंडीशन यहाँ पर आ रही है, अ चार्ज ऑफ 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, अब बताना ये है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बताना ये उस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी फोर्स लगी, वो फोर्स आपने मालूम करनी है। और डायरेक्शन क्या होगी, चार्जेस की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी फोर्स की, कि फोर्स किस तरफ किस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये भी आपने मालूम करना है। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। बाकी मैं अब इसके डेटा की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ। तो डायग्राम में देखें, मैंने आपके सामने डायग्राम भी बना ली है। आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम क्या है, कि 2 चार्जेस हैं पहले, दोनों के दोनों क्या हैं, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों कितने फासले पर हैं, 40 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने दूसरी जो डायग्राम बनाई है उसमें क्या बनाया कि एक चार्ज Q3 जो इन दोनों के दरमियान में आ गया, तो इसका डिस्टेंस जो क्या हो गया, 40 से आधा, दोनों आधा आधा हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि जो है हमारे पास क्या है, Q1 और Q3 की फ़ोर्स बतानी है और Q2 और Q3 की फ़ोर्स बतानी है। तो टोटल फोर्स जो बतेगी वो दोनों को ऐड करके बनेगी, जो भी अभी मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। तो क्या कहा जा रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो है 40 डिस्टेंस पे रखे हुए थे। ठीक है, अब दूसरा चार्ज एक और है, जो तीसरा चार्ज जो इन दोनों के दरमियान में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस हाफ हाफ हो गया। ठीक है, अब इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, Q3 पे कितनी फोर्स लग रही है, वो फोर्स हमने मालूम करनी है। ठीक है, चले हम डेटा की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने डेटा भी नज़र आ रहा होगा आपको। क्या डेटा है आपके सामने, Q1। ठीक है, और Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, और Q2 की वैल्यू भी यही है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चक्कर है ना, ये सिर्फ डेटा की हद तक ही है, लेकिन जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम यहाँ पर जो है कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल जो वैल्यू होगी वो रखेंगे। ठीक है, यानी क्या बात मैंने कही, पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको -2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये -2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा की हद तक है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। आपने इसको सॉल्यूशन में नहीं लिखना, आपने बस इसको ये डेटा की हद तक ही रहना है। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तीसरा चार्ज, तीनों की वैल्यू लिखी। अच्छा, आर क्या है, 2 चार्जेस हैं, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इसे आर कहा हुआ है डिस्टेंस को। तो मैंने कहा कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 100 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है, और आपको कूलम कांस्टेंट के 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपको गिवन दी गई है वैल्यू। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, ये रही वैल्यू आपको। ठीक है, चले अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, आपने देखा यहाँ पे फॉर F1 एरो 3, क्या मतलब हुआ कि F यानी कि जो 1 चार्ज है Q1 वो Q3 पे फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम में आपने देखा कि Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q3 पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अभी हमने काम किया कि 1 3 पे फोर्स लगा रहा है, तो हमने फॉर्मूला लिखा F=K Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q2 नहीं लिखिएगा, जो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है बस वही लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, Q2 का यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या है, आपके सामने वैल्यूज़ पुट करी। K की जगह पे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 की जगह 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, 5 की जगह पे 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, और R की जगह पे क्या 0.2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 2250 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया, एक चार्ज की वैल्यू निकल गई, यानी कि आपके पास जो है जो 1 3 पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर
मालूम हो गई आपको। फिर यही काम दोबारा करेंगे किसके लिए, F23 के ऊपर, यानी कि जो है सेकंड चार्ज थर्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, F2 जो Q2 जो है Q3 पे फोर्स लगा रहा है, तो हम वो फोर्स मालूम करेंगे। सेम यही फॉर्मूला कि कूलम लॉ, लेकिन बस यहाँ पर वहाँ पर Q1 Q3 था, तो यहाँ पर Q2 और Q3 आ गया, बाकी सेम वही चीज़ है। फिर हमने K की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की जगह पे, Q3 की जगह पे, R, इन सब की वैल्यूज़ डेटा में गिवन है, आपने सिंपल रख दी, ठीक है। और अच्छा आपने देखा मैंने Q2 की जगह पे माइनस नहीं लगाया, माइनस जो है मैंने कहा था सिर्फ डेटा पे ही लगाना है, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस माइनस का कोई काम नहीं है। माइनस का साइन बस ये शो करता है, उसका साइन बता रहा होता है कि उसकी नेगेटिव जो है नेचर है, बाकी जो है वो बाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने अभी प्रीवियस जो इसमें करा है यहाँ पे, ठीक है, जो फोर्स मालूम करी है। फिर हमने सॉल्यूशन करा तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आपको खुद पता है, इसका आंसर भी वही आना है जो आंसर अभी हमने फाइंड किया है। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, F2 जो है वो क्या, 2250 न्यूटन, इसका आंसर भी वही है। और Q1 का F13 का आंसर भी यही है, और F23 का आंसर भी यही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने क्या करा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड क्या निकाल लिया मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड, F=F13 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये 13 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसको जो है वो सही कर लेते हैं, यहाँ पे F जो है वो 13 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी दोनों को सम कर लिया, 2250 प्लस 2250, तो क्या आंसर आएगा 4500 न्यूटन, ये आपकी क्या निकल गई, मैग्नीट्यूड। अच्छा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन का आंसर बहुत सिंपल है, डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, ऑलवेज टूवर्ड्स नेगेटिव, याद रखिएगा आंसर क्या है डायरेक्शन का, ऑलवेज टूवर्ड्स नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये बात अपने जहन में रख लेनी है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, अब आप जो है इसको आसानी से देख भी सकते हैं, और मैंने डेटा भी बनाया हुआ है, डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा।